बच्चों नमस्कार। मैं स्टेशन मास्टर आरपी कुमार आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं वर्ग 10 के हिंदी का स्पर्श जो बुक है पुस्तक है उसका मैं आप लोग को कविता फर्स्ट चैप्टर कवर कर रहा हूं, जिसमें कबीर द्वारा लिखी गई साखी कविता है, उसका भावार्थ आपको बताऊंगा और कबीर के जीवन परिचय के बारे में आपको बताऊंगा। कबीर का जन्म जो था 1398 से लेकर हुआ था और 1500 ये काल जो था ना, इस पीरियड का ये है लिखा हुआ है। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ था। काशी जो आज वर्तमान में बनारस के नाम से जाना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई थी। उनको वो 120 वर्ष तक जीवित थे, यानी कि 1398 में उनका जन्म हुआ था और 1518 तक वो जीवित थे। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए थे। मगहर जो आपको उत्तर प्रदेश बस्ती और खलीलाबाद के बीच में पड़ता है, और वह वहीं चिर निद्रा में लीन हुए, यानी कि वहीं उनका मृत्यु हो गया, स्वर्गवास हो गया। कबीर का आविर्भाव जो था, आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। मतलब कबीर का ऐसे समय में वो आगे आए थे, उस समय सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्रांति चल रही थी। हमारा देश गुलाम था और यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था। उस समय इनका जन्म हुआ था। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। ये क्रांतिदर्शी कवि थे, यानी कि इनका काम था कि ऐसे कविता को लिखना जिससे देश के युवाओं में क्रांति हो, देश के युवाओं में देश के प्रति निष्ठा बढ़े। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता से समाज की चेतना जागरूक होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू जाती है। मतलब उनकी कविता से ऐसा लगता है कि तुरंत दिल को छू गया, दिल को काफ़ी प्रभावित करता है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक और धर्म की बाडंबरों, मतलब धर्म में देखिए ये हिंदू है, मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है, इस टाइप के बाडंबर बहुत सारे फैले पड़े हैं और तीखी चोट की है। इनकी कविता में ऐसा था कि वो न हिंदू के बारे में बड़ाई करते थे, न मुस्लिम के बारे में करते थे, वो सबके लिए सब समान धर्म की भावना की बात करते थे। तो दूसरी तरफ आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत भी गाए। आत्मा से परमात्मा के मिलन के बारे में ना इस तरह से अपने कविता गाया, जो कि एक विरह मिलन था। और मुख्य रूप से देखा जाए तो कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, वो एक अनपढ़ थे और उनके जो गुरु थे रामानंद थे। ये जो कुछ भी लिखा गया उनके शिष्यों के द्वारा लिखा गया। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। वो शास्त्रीय ज्ञान को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, वो महत्व देते थे अनुभव, जो चीज़ अनुभव से सीखे थे उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था, वो सत्संगी थे और वे मानते थे कि ईश्वर एक है और वह निर्विकार है, अरूप है। मतलब मानते थे कि जितने धर्म के लोग हैं, उससे क्या मतलब है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर एक होता है, उसका कोई आकार नहीं होता है, निराकार होता है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उनकी जो भाषा थी, लैंग्वेज थी, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे तो आम ठेठ भाषा में वो लिखते थे, अपनी कविता बोलते थे। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और सखियों के माध्यम से, अपने भाषा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। जो भी कहना चाहते थे वो जन जन तक पहुंचाते थे। चलिए हम अब इस कविता को आगे बढ़ाते हैं। पाठ प्रवेश में साखी है। साखी शब्द साक्षी शब्द का तद्भव रूप होता है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा कविता के बारे में। बच्चों ये जो कविता है बहुत महत्वपूर्ण है। साखी, साखी का मतलब प्रत्यक्ष, साक्ष्य होना, प्रमाण होना, इससे संबंधित है ये। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, आपन तन शीतल करे औरन को सुख हुई। ये कविता के माध्यम से कबीर सभी लोगों को यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य को ऐसी बानी बोलनी चाहिए, ऐसी बात कहनी चाहिए जो मन का आपा खोए। मतलब ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, मतलब ऐसी बात बोलना चाहिए कि दूसरों को दुख न पहुंचा सके। आपके बात को सुन के दूसरा कोई दुखी ना हो सके। अपना तन शीतल करे, मतलब आपको भी बहुत अच्छा लगे, बहुत ठंडा। शीतल का मतलब यहाँ ठंडा सा अभिप्राय है, तो ठंडा का अभिप्राय यह मतलब है कि आपको भी बहुत सुंदर लगे, अच्छा लगे, कहने में भी अच्छा लगे, और उनको सुख होए, यानी कि दूसरों को सुनने के बाद उसे भी सुख की प्राप्ति हो, अच्छा लगे। यानी कि बात ऐसी कहनी चाहिए जो जनप्रिय हो, सभी लोगों के लिए अच्छा लगे।
दूसरी कविता का दूसरा श्लोक भाव है, ये है, कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी कुंडली बसे मृग रूढ़े बन माही। कस्तूरी जो होता है हृदय, हिरण के हृदय में होता है जी। मृग हिरण को का अभिप्राय जो है नाभि में होता है, यानी कि हिरण जो होता है, हिरण की नाभि में मृग पाया जाता है, वो पाया जाता है, कस्तूरी पाया जाता है। तो कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूढ़े बन माही। ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। यानी कहने का तात्पर्य है, कबीर इस कविता के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे यानी कि कस्तूरी जो है मृग हिरण के नाभि में बसता है, लेकिन चूंकि इसका ज्ञान हिरण को नहीं होता है, तो उसकी खुशबू को सूंघने के लिए, अनुभव करने के लिए हिरण जो है, मृग जो है, मृग का समानार्थी होता है, पर्यायवाची शब्द होता है हिरण। तो मृग जो है, हिरण जो है, पूरे जंगल में घूमती रहती है उस खुशबू को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसको इस बात का ज्ञान नहीं है कि जो कस्तूरी है, कस्तूरी एक ऐसा हृदय, उसके नाभि के अंदर एक ऐसा पदार्थ ईश्वर ने दिया है, एक ऐसा अंग दिया है जिसमें बहुत ही बेमिसाल खुशबू होती है। ऐसे घटी घटी राम बसे, उसी प्रकार भगवान जो है, राम का अभिप्राय भगवान से है, यहाँ पे ईश्वर से है, हर व्यक्ति के, हर इंसान के दिल में बसते हैं। लेकिन चूंकि हमें ज्ञान नहीं होता है, इसलिए हम इनकी खोज करने के लिए दुनिया में जहाँ तहाँ इधर उधर भटकते रहते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ईश्वर हर आदमी के अंदर वास करते हैं, केवल हमें अपने ज्ञान से उनको जानना है और पहचानना है। अगला कविता का भाव जो है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि मैं नाही। जब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। कहने का मतलब है कि कबीर एक्चुअली उस समय जो परिवेश था समाज में, उसके हिसाब से इन्होंने कविता लिखी थी। तो वो कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं। जब मुझे, मैं का मतलब होता है यहाँ पे अहंकार, यानी कि जब मेरे अंदर अहंकार था तो भगवान को खोज रहा था, तो भगवान कहीं नहीं मिल रहे थे, मिल ही नहीं सकते। जब इंसान को ये घमंड हो जाए कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, उस परिवेश के हिसाब से अब हरि मैं नाही। और जब इंसान को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब मैं नहीं होता, अब हरि मैं नाही, यानी कि जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाना मतलब ईश्वर का अनुभव हो जाना, तब इंसान के अंदर से वो अहंकार, मैं जो वर्ड है ना, शब्द है ना, वो निकल जाता है, अहंकार दूर हो जाता है। जब अंधियारा मिटी गया, जब अंधियारा यानी कि अंधियारा का मतलब जब रात बीत गया, सुबह हो गई, सूरज की सुबह सुबह की पहली किरण जब आ गई, जब दीपक देखा माही। जब तो दीपक दिखाने से कोई मतलब नहीं बनता है, यानी कि इस मनुष्य के अंधकार, अज्ञान रूपी जीवन में जब ज्ञान हो जाता है तो अंधियारा मिट जाता है, यानी चारों तरफ उसको उजाला उजाला ही दिखाई देता है, तब दीपक दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगला पंक्ति जो है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागय अरु रोवे। कहने का तात्पर्य है कि इस पंक्ति के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से कबीर जी उस समय में समाज में जो व्याप्त था अविश्वास, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, ये जो कुरीतियाँ पैदा हुई थी, बहुत सारे विकृतियाँ थीं, उस परिवेश के हिसाब से उन्होंने लिखा कि सुखिया सब संसार है, मतलब पूरा संसार सुखी है। खाए अरु सोए, खाता है और सो जाता है, कुछ नहीं कमाया, खमाया धमाया और खाया पिया सो गया। दुखिया दास कबीर है, यह जो कबीर थे, चूंकि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उनको दुख लगता था कि देखो इस समाज में कितनी असमानताएं हैं। जागए अरु रोए, तो ये अपने ज्ञान से पूरे समाज को, उस समय परिवेश को कोशिश करते थे कि सब तक ज्ञान पहुंचाएं। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि दुखिया दास कबीर है, कबीर को इसलिए दुख था कि उनको ज्ञान प्राप्त हो गई थी कि ये सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विकृतियां इन लोगों के अंदर पैदा हुई है, तो ये जागते थे और रोते रहते थे, मतलब समाज को एक धारा में लाने की कोशिश करते थे। बिरह भुवंगम तन बसै, मंथ न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा हुई। इसका मतलब कहने का, बिरह भुवंगम का मतलब है कि अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, बिरह का मतलब एक तरह के, यहाँ तात्पर्य यह है
कि आप जो चीज़ खोज रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, उस प्राप्ति नहीं हुई, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। भुवंगम तन बस है, जबकि वो आपके शरीर में ही बसता है। जब आपके अंदर से अहंकार मिट जाता है, अहंकार निकल जाता है, तो किसी तरह का विरह नहीं होगा। आप सब कुछ समझेंगे कि ईश्वर की कृति है, ईश्वर की रचना है, और सब कुछ आपको अच्छा लगने लगेगा। मंत्र न लागे कोई। तो जब विरह भुवंगम तन बस है, जब इस तरह की विरह बनी रहती है, तो कोई भी मंत्र काम नहीं आता है। राम वियोगी ना जिए, और ईश्वर से विरोध करके, यानी कि अज्ञानता में जिए न बौरा हुई, तो कोई नहीं जी सकता है। बिना ईश्वर के, बिना ज्ञान का कोई जी नहीं सकता। वो एक तरह का ये समझिए कि किस मतलब पशु के समान है। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बधाई, बिन साबन पानी बिया, निर्मल करे सुभाई। इसका तात्पर्य यह है, इस पंक्ति से कविता के साखी की कविता के इस पंक्ति से कबीर यह बताना चाहते हैं कि निंदक नेड़ा राखिए, यानी कि आपका जो शिकायत करता हो, आपकी जो बुराई करता हो, उसको अपने आस-पास ही रखना चाहिए और उसके आस-पास ही रहना चाहिए। क्यों? जो सही लोग होते हैं, जो बिल्कुल आपको सही मार्ग पर ले जाने की कोशिश करते हैं, वो आपकी बुराई करने से नहीं थकते हैं। और जो आपकी बड़ाई करता है, यानी कि आपकी गलती छिपा रहा है, यानी कि वो आपका मित्र नहीं है। इसीलिए कहे हैं कि निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी छवाई। यहाँ तक कि संभव हो तो आसपास में उनके लिए घर बनवा दीजिए, अपने घर के बगल में ही उनको रखिए, ताकि आप हमेशा जीवन में सावधान रहेगा। जब आप सावधान रहेंगे तो गलती से भी गलती नहीं करेंगे, गलती से गलती नहीं करेंगे, तो आप अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ेंगे। बिन सावन पानी बिना, मतलब ऐसा सावन, सावन का एक महीना होता है हिंदी पत्रिका के हिसाब से, पंचांग के हिसाब से, जैसे अंग्रेजी क्रिसमस के हिसाब से जनवरी से लेकर के दिसंबर तक महीना होता है, उसी तरह से सावन एक महीना होता है। तो इसमें कह रहे हैं कि बिन सावन पानी बिना, जैसे सावन में बरसात का सीजन होता है, उसमें मानसून आ जाता है, तो अगर किसी भी सावन के महीने में बारिश नहीं होती है तो बड़ा वियोग होता है। वियोग होता है मतलब बहुत दुख होता है, क्योंकि किसान अपने फसल को नहीं उगा सकते हैं। तो यहाँ कवि यह बताना चाहते हैं, कबीर जी यह बताना चाहते हैं कि बिन सावन पानी बिना, जैसे सावन बिना पानी के अच्छा नहीं लगता, निर्मल करे सुभाए। तो कैसे आदमी को निर्मल कर सकता है, कैसे साफ सुथरा कर सकता है, यानी कि बिना ज्ञान के अज्ञान कैसे दूर हो सकता है। अगला पंक्ति है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय। एके आसिर पीयू का पढ़े सुपंडित हो। इसका कहने का मतलब ये देखिए, कबीर को के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि उनका जन्म 1398 में हुआ, 1518 में उन निर्वास हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। 120 वर्ष तक की आयु थी, वो जिए थे। तो वो पढ़े लिखे नहीं थे, बट उनके गुरु जो थे उस समय वो अनुभव को अपना शिक्षा मानते थे। तो गुरु जी ने जो जो उनको बताया, जो जो अनुभव दिया, उसके हिसाब से वो लिखते थे, लिखते तो नहीं थे, बोलते थे। तो उनके शिष्यों ने लिखा है कि पोथी, बड़े बड़े मोटे मोटे किताब पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता है। उनके कहने का मतलब है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, मोटी मोटी पुस्तक पढ़ के पूरा जग मर गया, सारे लोग मर गए, लेकिन कोई पंडित नहीं हुआ। पंडित भी है ना, कोई पंडित नहीं हो सकता है। एके आसिर पीयू का मतलब कि एक अक्षर भी अगर प्रेम से आपके अंदर है, आपके अंदर भावना है, अच्छी चीजें हैं, तो आप पंडित के समान है। यानी कि अगर प्रेम है आपके अंदर, भाव है, मनुष्य के प्रति सद्भावना है, हर मनुष्य, हर व्यक्ति आपका दोस्त है, यह प्रकृति का दिया हुआ वरदान है, तो वो अच्छा होता है, और तब आप पंडित हो गए। लेकिन अगर आप पोथी पढ़ के, पूरा मोटा मोटा किताब पढ़ के आपके अंदर ज्ञान नहीं हुआ, मानव जाति से प्रेम नहीं कर रहे हैं, जानवरों से प्रेम नहीं कर रहे हैं, तो ज्ञान किसी काम का नहीं है। अगला है पंक्ति, हम घर जाल्या आपना, लिहा मुरारा हाथी, अब घर जालो ताश का, जो चले हमारे साथी। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ ये बताना चाहते हैं कबीर जी कि हम घर जाल्या आपना, जब हम अपना घर खुद जला देते हैं, लिया मुरारा हाथ, मतलब जलाने का जो हाथ में लुकार होता है, जिसके माध्यम से आप आग लगाते हैं। अब घर जालो ताश का, तो अपने घर जलने के बाद पड़ोसी का भी घर जलेगा। जो चले हमारे साथी, कहने का मतलब जो आप गलत कर रहे हैं, अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, तो पहले आपका सर्वनाश होगा, साथ ही साथ उसका भी सर्वनाश होगा, उसका भी विनाश होगा। तो इस माध्यम से कवि
कबीर जी जो है साखी कविता के माध्यम से इस संसार उस समय के परिवेश में लोगों को धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक जो मतभेद था उसको दूर करने की कोशिश करते थे और एक सामाजिक कवि थे। इस चैप्टर के बाद में संदर्भ कबीर ग्रंथावली से लिया गया है बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा, और इस कविता के ये कविता का भावार्थ यही है दोस्तों। यह आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसको पढ़ें, समझें। किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मेरे चैनल पे कमेंट करें, मैं हर कुछ संभव कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं आपको समझा दूँ, बता दूँ। और इसमें प्रश्न उत्तर है, अगर आवश्यकता हो तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं सबका उत्तर भी बता दूँगा दोस्तों। और ये मुझे उम्मीद है 10वीं क्लास के बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो वो लोग क्या करेंगे कि इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।